हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक आखिरी जमाने में जब मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान एक बड़ी जंग होगी तो उस वक्त यहूदी मुख्तलिफ जगहों पर छुपेंगे। वो पत्थरों के पीछे छुपेंगे, दूसरे दरख्तों के साए में पनाह लेंगे, लेकिन कायनात की सब चीजें इनका राज फाश कर देंगी। हदीस के अल्फाज ये हैं कि वो दरख्त और पत्थर पुकार उठेंगे कि ए मुसलमान, ए अल्लाह के बंदे, मेरे पीछे एक यहूदी छुपा है, आओ और इसे पकड़ लो। लेकिन उस वक्त एक दरख्त ऐसा होगा जो खामोश रहेगा, और वो दरख्त यही गरकद का दरख्त है। यानी गौर कीजिए कि दुनिया के तमाम दरख्त और पत्थर बोल उठेंगे मगर गरकद नहीं बोलेगा, क्योंकि हदीस में इसे यहूदियों का दरख्त कहा गया है। और यही बात गरकद को आम दरख्त से बढ़ाकर एक ऐसा राज बना देती है जिसने मुसलमानों और यहूदियों दोनों को चौंका दिया है। एक तरफ ये हदीस क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक है, और दूसरी तरफ ये दरख्त आज भी सहराओं में जीता जागता सबूत है। प्यारे साथियों, इसके अलावा आपको बताते चलें कि इस्राइल में बड़े पैमाने पर गरकद के दरख्त लगाए जा रहे हैं। वहां की जमीन पर हजारों नहीं बल्कि लाखों के हिसाब से ये दरख्त उगाए जा रहे हैं, और ये कोई आम किसान नहीं बल्कि बड़ी तंजीमें और इदारे कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर यहूदी इस दरख्त को इतनी अहमियत क्यों देते हैं। कई मुहक्किकीन का मानना है कि इसकी असल वजह वही हदीस है जिसमें गरकद को यहूदियों का दरख्त कहा गया, यानी वो दरख्त जो क़यामत के करीब आने वाले वक्त में मुसलमानों के सामने यहूदियों को जाहिर नहीं करेगा। यही वजह है कि इस्राइल में अक्सर ये कहा जाता है कि गरकद की शजरकारी महज मौलियात के लिए नहीं बल्कि मजहबी और स्ट्रैटेजिक मंसूबा बंदी का हिस्सा है। कुछ उलमा और मुहक्किकीन ने इस हकीकत की निशानदेही की है कि इस्राइली हुकूमत के मातहत चलने वाले कई इदारे गरकद को खास तौर पर उगाते हैं और इसकी हिफाजत करते हैं। गोया उनके नजदीक ये सिर्फ एक दरख्त नहीं बल्कि उनकी बका और मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ एक राज है।